पराठे तो आपने कई बार ना और कई तरीके के बनाए होंगे घर पे और खाए भी होंगे, लेकिन दही पराठा आपने नहीं तो ट्राई किया होगा और ना ही कभी बनाया होगा। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मुलायम, साथ में काफी ज्यादा परतों वाला ये बनकर तैयार होता है। ना ज्यादा खर्चा, ना ज्यादा मेहनत, इतना आसान और टेस्टी है कि इसे ही आपको बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का। आप इसे सुबह के नाश्ते में, लंच में या फिर आप रात के डिनर में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। और हाँ, अगर घर पे मेहमान भी आ जाए तो उन्हें भी खिलाकर उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात लेंगे। आप यहाँ पे बाउल भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाव कप जितनी दही। मेक श्योर कीजिएगा कि दही जो भी आप ले रहे हैं ना वो फ्रेश इस्तेमाल करें। दही डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर। अगर दूध का पाउडर आपको ना मिले तो आप यहाँ पे नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी डालने से दही के अंदर जो भी खट्टापन होगा ना थोड़ा बहुत, वो भी बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे पाव कप इतना ही पानी। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने दही का इस्तेमाल किया है तो इसे अच्छे से फेंटना जरूरी है ताकि इसके अंदर जो भी लम्स है, गुठलियां है ना, वो सारे दाने जो है अच्छे से घुल जाने चाहिए। बहुत ही ज्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल इस नाश्ते में आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे दही के बदले छाछ यानी कि बटर मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको आधा कप ही वो लेना होगा। बढ़िया से इसे मैंने फेंट लिया है। अगर थोड़े बहुत गुठलियां रह जाए, थोड़े बहुत आपको दाने नजर आए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब अच्छे से इसे फेंट लेंगे इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे छलनी और इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना आटा। आटा डालकर आपको इसे अच्छे से छान कर लेना है। ध्यान रहे आटे को आपको छान कर ही लेना है। इससे हमारा जो नाश्ता है ना बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए आटे को अच्छे से छान कर ले लिया है। अब ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच जितना कि तेल यानी कि ऑयल। अब यहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, ना कि घी या सरसों का तेल। अब हम क्या करेंगे, हाथों से अच्छे से इसे गूंद लेंगे। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा दही और पानी हमने डाला हुआ है तो इससे जो हमारा आटा है ना वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएगा। अगर आपको जरूरत लगे तो ही आप यहाँ पे पानी दूध का इस्तेमाल करें, वैसे तो जरूरत लगेगी ही नहीं। अगर आपको लगे कि हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों में ना थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। इतने आटे में 3 से 4 लोगों का नाश्ता आराम से बनकर तैयार हो जाता है। देखिए एकदम चिकना सा डो यहाँ पे मैंने गूंदकर तैयार कर लिया है और ये हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने तो गाढ़ी दही ली है। अगर आपकी दही पतली हो तो थोड़ा बहुत आटा आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। आप इसे इस तरह से उंगलियों से प्रेस करके आटे को चेक कर सकते हैं। अगर आपका आटा इस तरह से ऊपर उठ रहा है यानी ये इसका साइन है कि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये ड्राई भी ना हो। तो अब इसे ढककर थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपके पास समय नहीं है, तो आप इसे 5 मिनट का भी रेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का भी रेस्ट दे सकते हैं। अब हमारे नाश्ते के लिए एक कटोरी ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर के जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद इसी में हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया था बस उतना ही आपको यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल करना है। यानी 2 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया था तो 2 ही बड़े चम्मच हमको यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करना है। अब दोनों चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा इसे मिक्स करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि कॉर्नफ्लावर जो है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे आप देखोगे कि कॉर्नफ्लावर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ऑयल में। एक अच्छा सा क्रीमी सा बैटर की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसी से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी लेयर भी आएंगी और खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी लगेगा। अब फिलहाल इसे हम साइड में रख देते हैं और चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आटा भी काफी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। जब हम इसे रेस्ट करने देते हैं ना तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे अच्छे से नीट कर लेंगे और इसके पेड़े तोड़ लेंगे। अब इसे बेलते समय आप चाहो तो थोड़ा सा तेल लगा सकते हो या फिर आप मेरी तरह सूखा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। परफेक्ट राउंड या गोल बेलना जरूरी नहीं है। कोई भी देश का नक्शा आप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस रोटी जो है
बड़ी सी पतली सी बेल लेना है। चारों तरफ से इवनली आपको बेलना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए रोटी यहाँ पे बेलकर मैंने तैयार कर ली है। अब जो हमने ये साटा तैयार करके रखा था ना, उसमें से थोड़ा सा साटा हम यहाँ पे लगाकर और इसे अच्छे से चारों तरफ है ना लगा लेंगे हाथों से। इस तरह से स्प्रेड कर देना है, ज़्यादा मोटा ना रखे, पतली सी लेयर इसकी रखनी है। इसके बाद एक लेंगे छुरी यानी कि नाइफ लेंगे और नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसमें कट लगाते जाएंगे। बस बीच वाला जो पार्ट है ना ये आपको छोड़ देना है और इस तरह से अच्छे से कट लगाते जाना है। इससे हमारा जो नाश्ता है ना उसमें बहुत ही अच्छी से लेयर बनेंगी। देखिए इस तरह से आपको एक के ऊपर एक लेयर बीच में रखते जाना है। बेसिकली ओवरलैप आपको इसको कर लेना है। इसी से हमारे नाश्ते में ना बहुत ही अच्छी परत बनेगी और अच्छी परत निकल के आ जाएगी। तो अब इस तरह से लेयर करने के बाद नीचे की साइड में हम इसे इस तरह से जोड़ देना है ताकि इसकी जो लेयर है ना वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो जितनी सारी हमने लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, इन सब को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए आटा गूंथते समय हमने ऑलरेडी तेल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो तेल होता ही है। तो इसलिए एकदम कम आपको सूखा आटा यहाँ पे लेना है। बहुत ही आसान, सिंपल पर मज़ेदार नाश्ता है ये, और इसे बनने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरफ की लेयर को उठाकर दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने सामने की रखे या फिर साइड की रखे। नीचे की तरफ से अच्छे से सील करके लेना है। तो देखिए सारे पेड़े मैंने यहाँ पे तैयार करके रेडी कर लिए हैं। इसे तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे, इसे हम सूखे आटे में हल्का सा कोट कर लेंगे और फिर हमें इसे बेल लेना है। अब की बार हमें इसे गोल ही बेलना है, इवनली बेल लेना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखना है। साइज जो है आप बड़ी छोटी पतली जैसे आपको पसंद है वैसे रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी कहीं से भी फटेगा नहीं और ना ही इसकी कोई भी लेयर डिस्टर्ब होगी, यानी ये खराब नहीं होगा। देखिए ये हमारा पहला नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इसे हम प्लेट में रख देते हैं। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बेलकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आराम से आसानी से बेला जाता है, ना तो चिपकेगा और ना ही फटेगा। तो ये देखिएगा सारे पराठे यानी जो ये हमारा नाश्ता है यहाँ पे एक जैसे साइज का और एक ही शेप का मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पे तवा लिया है। आप लोहे का तवा, नॉनस्टिक पैन जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। पैन बस हल्का सा एक बार गर्म हो जाए, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे ही ये एक साइड से पक जाएगा थोड़ा सा, तब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे और थोड़ा सा तेल डालकर अलट्टे पलट्टे हुए इसे बढ़िया से सेक लेना है। स्टार्टिंग में आपको इसे मीडियम फ्लेम पे सेकना है। जब आपको लगे कि अंदर से अच्छे से पक चुका है, तब हम गैस की जो फ्लेम है ना थोड़ी हाई कर देंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, जैसे जैसे ये अच्छे से सिकता जाएगा, आप देखेंगे कि इसके ऊपर से बहुत ही बढ़िया से स्पॉट नजर आने लगेंगे और इसके अंदर जो भी लेयर होगी ना वो भी अच्छे से कुक होने लगेगी। ये देखिए कितना अच्छा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और ये फूलने भी लगा है। ये इसका साइन है कि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसे अब निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा तवा या पैन हो ना, तो आप एक साथ 2 से 3 भी नाश्ते को एक साथ सेक कर ले सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। आपको काफ़ी देर तक किचन में खड़ा भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए दूसरा भी नाश्ता यहाँ पे तैयार हो गया है। तो ये सारा गर्मा गर्म नाश्ता यहाँ पे तैयार होकर रेडी हो गया है। तो ये देखिएगा कितना टेम्पटिंग, टेस्टी, क्रिस्पी सा नाश्ता दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। ऊपर से जितना क्रिस्पी फ्लेकी आपको लग रहा है ना, अंदर से खाने में उतना ही सॉफ्ट मुलायम होता है। आप इसे कोई भी सब्जी, अचार, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते कितनी सारी लेयर देखिए इसमें बनी हुई है। जितनी सारी परतें हमने बनाई थी वो सारी अब खुल चुकी है। मैं इसे ना टमाटर की चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। वाह क्या बना, एकदम ज़बरदस्त। तो आप भी इसे बनाकर सुबह के नाश्ते में, लंच में या फिर रात के डिनर में भी खा सकते हैं। आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आपके घर वाले भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।